ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने भारत से उस समय मदद भी मांगी थी। वहाँ आके उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जा रहे हैं, उनको उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। भारत जब इसके ऊपर बांग्लादेश से कार्रवाई करने को कहता है तो वो कार्रवाई तो करते हुए नजर नहीं आते हैं मोहम्मद यूनुस। भारत अब इस पूरे मसले पर क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अभी कहा है कि पूर्वोत्तर की तरफ बांग्लादेश या खास तौर पर यूनुस आंख उठाकर भी ना देखें। देखिए, बांग्लादेश आंख उठाकर तो क्या ही देखेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास में उस तरीके की ताकत नहीं है। साथ ही बांग्लादेश के पास में न वो फौजी ताकत है, न उनके पास उस तरीके की आर्थिक ताकत है। और साथ ही मैं ये तस्वीरें आपके जरिए और अमर उजाला के जरिए बांग्लादेश में जो हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे या जहां भी देख रहे हों, उन्हें ये तस्वीरें नहीं भूलना चाहिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये वही बांग्लादेश है, ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने भारत से उस समय मदद भी मांगी थी। बांग्लादेश से बड़े संख्या के अंदर लोग जो हैं, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान होकर ये लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे। भारत की मदद से ही इन्हें 1971 के अंदर आज़ादी मिली थी। ये बात अलग है कि अगस्त 2024 की घटना को एक नई क्रांति, एक नई आजादी दिखाने की कोशिश मोहम्मद यूनुस और उनके कुछ आसपास के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 1971 के इतिहास को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के आ जाने से और कुछ गलबैयां और झप्पियां लगा लेने से, हाथ मिलाने से इतिहास नहीं बदल जाता है। ये बात अलग है कि ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अब तक करीब 3 बार जो करीबी इंटरैक्शन है वो शहबाज शरीफ के साथ किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो आर्मी है उसका एक डेलीगेशन जो है वो आ चुका है पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर। D8 की बैठक जो हुई थी, इसके साथ साथ भारत की जो एक चिंता है जिसको लेकर भारत के अंदर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, आप भी लगातार सुन रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक मुद्दा है जिसकी चिंता असम में भी है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी है, झारखंड के अंदर भी है, यहाँ तक कि दिल्ली और भारत के कई अलग राज्यों के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि भाई बांग्लादेश से अवैध प्रवासी जिस तरीके से आए, यहाँ आके उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जा रहे हैं, उनको उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। बाकायदा एक ड्राइव भी चल रही है। इसलिए बॉर्डर्स के इलाके के ऊपर एक विजिल इस समय चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि देखिए, यहाँ पर ये बोगाबिल का इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से रिकवरी हुई है, 29 मार्च की रिकवरी है जिसके अंदर करीब ये कई किलोग्राम जो है वो पकड़ा गया है, यहाँ पर गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा कई जो अवैध चीज़ें हैं जो इस इलाके से आती रहती हैं, बॉर्डर के इलाके के ऊपर लगातार जो धरपकड़ है वो जारी रहती है। और ख़ास तौर पर ये देखिए, ये कफ सिरप जो हैं ये चलते रहते हैं। इसके अलावा मवेशी हैं, इसके अलावा जो है सोना जो है उसकी तस्करी चलती रहती है। भारत की बांग्लादेश के साथ लगी हुई जो सीमा है उसके ऊपर ये देखिए, जो पशुओं का ट्रेड है, पशुओं की जो तस्करी है वो इस इलाके में होती है। और ये सारी वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि भारत के BSF की तरफ से लगभग रोज शेयर की जाती हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से इस पूरे, चाहे नॉर्थ बंगाल का इलाका हो, चाहे दक्षिण बंगाल का इलाका हो, चाहे त्रिपुरा का इलाका हो, ये वो इलाके हैं, ये वो राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। और वहां पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये भारत की रियलिस्टिक चिंता है। भारत जब इसके ऊपर बांग्लादेश से कार्रवाई करने को कहता है तो वो कार्रवाई तो करते हुए नजर नहीं आते हैं मोहम्मद यूनुस। और वो जो कह रहे हैं उसके कहने के अंदर जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी मामला बहुत उलझा और पेचीदा नजर आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस खुद कितने दिन तक हैं अभी तो यही तय नहीं है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का बयान अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं अब ये सुर उठाने लगे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपने ब्रीफ से बाहर जा रहे हैं, देश संभल नहीं रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें पल्लवी, तो वो ये बताता है कि बांग्लादेश के अंदर वहां की अपनी जो पुलिस है उसके खिलाफ भी अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, यानी पुलिस थानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ नीचे जा रहा है, सेना भी परेशान है, पुलिस भी हलकान है। और ऐसे में कट्टरपंथी जमाती जो हैं वो सड़क पर निकलकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि अब तो यहाँ पर शरिया का राज होना चाहिए, यहाँ पर जो है अब हमको जो है खिलाफत चाहिए। इस तरीके की स्थिति में मोहम्मद यूनुस का चीन जाकर ये दाव खेलना उन्हें उल्टा भी पड़ सकता है, भारी भी पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी चीज़ ये भी है कि जो वो कह रहे हैं वो उसमें उनके करने लायक, ना उनके करने की स्थिति में कुछ है, ना उनके पास करने की कोई क्षमता है उस चीज के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीन के बहाने भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।